महंगाई, अरे सुन लो, बिल्कुल नहीं, मर्यादा नहीं, बिल्कुल मर्यादा सीखो। आप समझो, सुनो शांति से सुनो। पहले बात, किसी सरकार ने इतनी तेजी से देश को नहीं बेचा। ये पहला इकलौता ऐसा विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और वहाँ की राजधानी, हम तो कहते हैं लखनऊ का नाम लंदन कर देते ढोंगिया प्रार्थना। नहीं, वो योगी जी कर देंगे। कहाँ कर देंगे भैया? अरे सुन तो लीजिए, आपने अभी देखा होगा पहले की कोई सरकार की बता दीजिए जो कलकत्ता का फ्लाईओवर, कलकत्ता का मैरियट होटल और अमेरिका का फैक्ट्री फोटो लगा के खड़ा हो गया हो ताबूत में। लव जिहाद पर ये कानून बनाते, मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, हम जैसे हिंदू को नहीं बनाएंगे। कैसे बड़ा? अरे भाई, तो जो प्यार मोहब्बत करता है उसका पर्सनल नहीं है। आप कौन होते हैं भाई? गोबर पात्रा जैसे नफरती चिंटू राष्ट्रीय चोकर को जब ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनियों में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया जाएगा और 27 लाख का पैकेज दिया जाएगा, जब अपने ही पार्टी के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो कंपनियां डूबेगी। प्रधानमंत्री दिल्ली में आप अगर रहते हैं, पत्रकारिता करते, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आए, झाड़ू पकड़ लिए, अब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए पुजारी के द्वारा नृशंस हत्या हुई, बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते। वो तो वाल्मीकि समाज से हैं। आप लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से। कांग्रेस को 70 साल दिए, प्रधानमंत्री को 50 साल नहीं दिए जा रहे, बीजेपी को 50 साल नहीं दिए जा रहे। बस हो गया सवाल आपका। अब आप सुनेंगे, सुनने का पैसा तो नहीं लग रहा? जैसे नरेंद्र मोदी ने इनकमिंग कॉल के पैसे लगा दिए, कहीं आपको भी तो सुनने का नहीं लग रहा हो? नहीं, मेरा नहीं। 70 साल में देश की किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिसमें वाजपेयी जी की भी सरकार आती है, शामिल है, किसी सरकार ने इतनी तेजी से देश को नहीं बेचा। ये पहला इकलौता ऐसा विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। कपड़े बदलते, प्रचार करते और देश को गर्त में डुबोने का काम करते। सुनिए ना पूरे, अरे सुन तो लीजिए। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अगर शादीशुदा होते, अगर आपको बच्चा ना हो तो अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप देंगे तो उसका इलाज कराएंगे आप। फिर वही वाली बात कहते, जब संस्थाएं नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? अरे सुन तो लो यार। देखिए आप फिर बात, हम देखिए देहात, हम गांव देहात के आदमी हैं। नहीं, आप पहले सुनिए, निजीकरण क्या होता है, सरकारी संपत्तियां चल क्यों नहीं रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? गोबर पात्रा जैसे नफरती चिंटू राष्ट्रीय चोकर को जब ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनियों में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया जाएगा और 27 लाख का पैकेज दिया जाएगा, जब अपने ही पार्टी के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो कंपनियां डूबेगी। लव जिहाद पर ये कानून बनाते, मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, हम जैसे हिंदू को नहीं बनाएंगे। कैसे बड़ा? अरे भाई, तो जो प्यार मोहब्बत करता है उसका पर्सनल नहीं है। आप कौन होते हैं भाई लव जिहाद पर कानून बनाने वाले? आप कौन होते हैं बताओ? आप तय करेंगे ना पब्लिक डिमांड पर कानून। हम पब्लिक नहीं है, हमारा डिमांड है कि लव जिहाद का कानून मुख्तार अब्बास नकवी, फरजान करीम, शाहनवाज हुसैन पर भी लागू हो। वो भी देश का नागरिक है। फिर वही बात है, एक आदमी की थोड़ी ना सुनी जाएगी। आप लाइए अपने पीछे भीड़, लाखों लोग सुनिए ना भैया, लाखों लोग लाइए। ये सब सुनिए, ये सब ड्रामेबाजी मत कीजिए। अपने रानी, अपने रौताइन मत बनिए। कानून जब देश में पास होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। कानून सबके लिए बरोबर है, किसी के लिए नहीं, राजा हो या रंक हो। भारत के कानून की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो? हिंदू हितैषी पार्टी है, पेट में क्यों दर्द होता है? हिंदू हितैषी है तो है बस। पेट में दर्द तो आपको होता है कि आपको एजेंडा फिक्स किया गया है और आप लोग भौंकते रहते हैं। जितना स्तर हिंदू मुसलमान में क्या बात है? अरे महंगाई, गलत बात, महंगाई। अरे सुन लो, बिल्कुल नहीं, मर्यादा नहीं, बिल्कुल मर्यादा सीखो। आप समझो, सुनो शांति से सुनो। पहले बात, अगर डीएपी खाद पर 700 रुपया महीना बढ़ा, 50 किलो के बोरे पर 700 रुपये बढ़ा, तो क्या उससे हिंदू को खतरा नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल सही। जो खाद्य तेल महंगे हुए, 60 और 70 रुपए का खाद्य तेल 200 के पार कर गया, क्या इससे हिंदू प्रभावित नहीं है? जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, वो 900 के पार कर गया, क्या उससे हिंदू प्रभावित नहीं है? दूसरी बात, जिस उत्तर प्रदेश में महिला का साड़ी खोला गया, वो हिंदू नहीं थी। वायरल फीवर भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदू परिवार के लोग प्रभावित नहीं हैं? अमिताभ ठाकुर हिंदू नहीं थे जिन पर आतंकवादियों जैसा सलूक हुआ। प्रशांत कुमार हिंदू नहीं थे। एक आईपीएस अधिकारी को, भदौरिया का आदमी, वायरल होता है वीडियो कि बम गोला बारूद लेके आया, थप्पड़ मारने वाले को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बना दिया, वो हिंदू नहीं था। आप बताओ, संजीव भट्ट हिंदू नहीं है? आप समझो, जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह
पुलवामा घटना के समय पदस्थापित था। 300 किलो RDX कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया नहीं पता चला। संजीव भटिंदु नहीं है, एक फर्जी मामले में, पुराने मामले में जिसमें जमानत मिली थी, जमानत रद्दी कर दी गई। RK शर्मा हिंदू नहीं थे। ऐसे 200 IAS IPSों की लिस्ट है। आम आदमी का तो छोड़ दीजिए, आप हमारा क्या होगा छोड़ दीजिए। जितने के विज्ञापन आप समझिए, आज लखनऊ में बारिश के कारण लखनऊ का जो नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है ध्वस्त हो चुका है, हाल बेहाल हो गया, जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो जब उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और वहाँ की राजधानी, हम तो कहते हैं लखनऊ का नाम लंदन कर देते ढोंगी अपराधनाथ। नहीं, वो योगी जी कर देंगे। कहाँ कर देंगे भैया, अरे सुन तो लीजिए, आप जवाब ही नहीं सुन रहे, आप सिर्फ सवाल ही जवाब आगे जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जितने के विज्ञापन इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, लोग जैसे घोड़ा को चमोटी बांधते हैं ना तांगे में, कि घोड़ा अगल बगल का हरियाली घास नहीं देखेगा और सीधा रास्ता तय करेगा, ऐसे ही देश के आवाम को कुछ जो जाति धर्म और भाषा प्रांत के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए देश में आग लगा रहे हैं। सर, बात उसकी होनी चाहिए। हाँ, मैं सवाल करूं? हाँ, आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की। एक रिपोर्ट सामने आई है कि 2300 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में एक साल में खर्च हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर आप 2013 की पढ़ेंगे तो 2100 रुपए यानी 2100 करोड़ रुपए कांग्रेस ने प्रचार में खर्च किए थे। तो गलत क्या है सर? सिर्फ 200 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए हैं कांग्रेस से। आप कह रहे हैं कि प्रचार करके सरकार में आते हैं। ये मतलब आप देखें ना, अलग क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने किया वो ये कर रहे हैं। आपकी देखने की शक्ति सही है या खराब है? मैं आपको रिपोर्ट दूंगा सर। रिपोर्ट कहाँ जाता है? आप रिपोर्ट बता रहे हैं। अंबानी के घर के बाहर का स्कॉर्पियो का पता चल जाता है, आप पुलवामा का नहीं पता चलता है। DSP देवेंद्र सिंह बरी कर दिया जाता है, संजीव भट्ट जैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। वही अमिताभ ठाकुर जब मुलायम सिंह सरकार में विरोध करते थे तो भाजपा नेताओं को बहुत अच्छे लग रहे थे, अब वो सबसे खराब आतंकवादी जैसे लग रहे हैं। आप रिपोर्ट मत बनाइए, खाता न वो ही जो मोदी जी को ही से सो ही, सीधा सा प्रोपेगेंडा है। आज देश में सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, कानून व्यवस्था सब, ये सब फर्जी आंकड़े हैं। आपने कभी इतने विज्ञापन सड़कों पर देखे या देश की जनता देखी? तब बात कीजिए। पैसे आते कहाँ से हैं? इतने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, वो कहाँ से आते हैं? आपने अभी देखा होगा, पहले की कोई सरकार की बता दीजिए, जो कलकत्ता का फ्लाईओवर, कलकत्ता का मैरियट होटल और अमेरिका का फैक्ट्री फोटो लगा के खड़ा हो गया हो ताबूत में है? कभी पहले की सरकार को बता दीजिए, जो भारत के निर्माता शिल्पीकार सरदार पटेल के सम्मान की बात कहता था, कोई वो आतंकवादी नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, क्यों उनके नाम का स्टेडियम बदल दिया मोदी जी ने? जीते जी अपने नाम पर कर लिया। ये सवाल आपने पूछा। मुसलमान होते तो बदल सकते थे क्या? यही काम कर रही है देश में। इन्होंने मुसलमानों को मछली का चारा बना दिया और हिंदू मुसलमान कराकर मुसलमानों को जो शोषण कर ही रहे, हिंदुओं को भी लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अलीगढ़ पहुंचे, इतना पॉजिटिव बात कही है कि यहाँ के मुसलमान तालों के रोजगार से जुड़े हुए थे। एक मुसलमान भाई हमारे पिताजी के भी मित्र थे, मुसलमान महाशय, पॉजिटिव बात कही है, ताले के कारोबार को बढ़ाने की पॉजिटिव बात तो तब होती है ना पत्रकार महोदय, जब वो कासगंज चले जाते, जब वो फिरोजाबाद चले जाते, जो परिवार जिनके बच्चे बिलख रहे, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, एक बेड में 4-4, कोरोना ने सीखने का मौका दिया। प्रधानमंत्री हमारे सीखते क्यों नहीं हैं? आप समझिए, जिस कोरोना को जब 2019 में वुहान शहर में दस्तक दिया तो प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था, झूला नहीं झूलना था। प्रधानमंत्री को जब 31 दिसंबर को WHO ने चेताया था तो प्रधानमंत्री को दिल्ली चुनाव में मस्त नहीं रहना था। 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बैठा दिया। कोरोना कहता रहा कि साहब अस्पतालों में दवाइयाँ, अस्पतालों में डॉक्टर और अस्पतालों में सर्जिकल सामग्रियां, ऑक्सीजन बढ़ाइए, ये साहब दाढ़ी बढ़ाते रहे। आप समझिए, उसी फिरोजाबाद में बच्चों की इतनी मौतें हो रही है, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकते? नहीं जा सकते? जा सकते हैं। कितनी अच्छी बात बोल दी है। प्रधानमंत्री दिल्ली में आप अगर रहते हैं, पत्रकारिता करते, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आए, झाड़ू पकड़ लिए, अब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए पुजारी के द्वारा नृशंस हत्या हुई, बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते। वो तो वाल्मीकि समाज से हैं, वो तो हमारे आराध्य देव हैं, उन्होंने तो रामायण लिखी है। जब बहन मनीषा के साथ हुआ तब प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं करते, धृतराष्ट्र की भूमिका में है। आप कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कैसे? अब गलत को जो जितना लुच्चा है उतना अच्छा ऊंचा है वाली बात है। आज घोर कलयुग है भाई। आप एक ऐसे आदमी को, जिस आदमी को घर का लोग अपने घर में सदस्य नहीं बना सकता, कोई आदमी अपना पति नहीं बना सकता, कोई भाई बहनों ही नहीं बना सकता, कोई बाप दामाद नहीं बना सकता, उस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं आदर्श कर रहे हैं। आदर्श तो तब होता जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा करते
और उन बच्चों की सुधि लेते।